में यदि नाड़ बन जाती है, मसूड़ी बन जाती है और थनैला रोग हो जाता है, तो थनैला रोग के लिए अशोका होम्योपैथी ने एक बड़ी खास दवा बनाई है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ये दवा क्या है, कैसे देनी है, किस प्रकार देनी है और किस तरह के थनैला रोग में देनी है, इस तरह की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर, किसी गाय भैंस को यदि थनैला रोग हो जाता है तो उसके लिए कई बार अंग्रेजी दवाइयां फेल हो जाती है, तो आपकी होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा है क्या जो थनैला रोग को ठीक कर सकती है, और है तो कौन सी और कैसे देनी है वो बताइए। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। थनैला रोग यदि नॉर्मल मेस्टाइटिस है, नॉर्मल थनैला रोग अभी हुआ है, केवल छेछड़े वगैरह आ रहे हैं, दूध में बदबू आ रही है, तो वहां पे सर अकेली मेस्टाफोर्ट लगातार 10 दिन दे दीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल वो मेस्टाइटिस खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात आती है सर, यदि 5 से 10 दिन के अंदर चला गया है वो केस, एलोपैथी वगैरह ट्रीटमेंट हो चुका है, थन के अंदर नाड़ बन गई, ल्योटी बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गई है, या फिर थन में बिल्कुल पानी आना स्टार्ट हो गया है, उस केस के अंदर मेस्टाफोर्ट और एक्टिनोक्योर दोनों का कॉम्बिनेशन देना है सर। ये जैसे मेस्टाफोर्ट और एक्टिनोक्योर दोनों का कॉम्बिनेशन लगातार देना है जी। ये 15 दिन का ट्रीटमेंट होगा, 5 मेस्टाफोर्ट 5 एक्टिनोक्योर, ये लगातार देनी है। 15 दिन के अंदर अंदर फाइब्रोसिस का केस जो एलोपैथी से कवर होने का नहीं है, वो उस केस में भी रिजल्ट मिलते हैं सर, मेस्टाफोर्ट एंड एक्टिनोक्योर। तो आप जो बता रहे थे कि थन में नाड़ बन जाती है, उस रोग की भी थोड़ी सी डिटेल बताओ एक बार प्लीज। बिल्कुल, जैसे मेस्टाइटिस हो गई है सर, वो किसान थोड़ा डिले हो गया है, मानो 2 4 5 दिन देसी इलाज किया, फिर एलोपैथी किया, वो केस बिगड़ गया है। बिगड़ने के बाद क्या होगा, जो मेस्टाइटिस है वो फाइब्रोसिस का रूप ले लेती है। फाइब्रोसिस का थन के अंदर नाड़ बन जाती है, थन में बिल्कुल पानी आना स्टार्ट हो जाता है या एक बूंद भी नहीं आती, और ल्योटी बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। उस केस में जो उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, और उस केस में मेस्टाफोर्ट और एक्टिनोक्योर दोनों का कॉम्बिनेशन देना है सर। दिनेश जी, अब बात आती है कि इसको देने का तरीका क्या है वो बताइए एक बार, कि ये किस प्रकार देनी है, डिटेल में बताओ। हाँ जी। जैसे मेस्टाफोर्ट यदि बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस है, 5-5 ml दिन में 3 बार, पहली बोतल 5-5 ml दिन में 3 बार एक्टिनोक्योर की पहली बोतल, दूसरी बोतल सर 3-3 ml सुबह दोपहर शाम, तीसरी बोतल 3-3 ml सुबह दोपहर शाम, पांचों बोतल ऐसे फिर 3-3 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देनी है सर। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि मेस्टाफोर्ट कंप्लीट करके फिर ये एक्टिक्योर नहीं सर। अच्छा, साथ की साथ ही चलानी है दोनों। हाँ। अब 3 ml सुबह दोपहर शाम मेस्टाफोर्ट दे दी, 3-3 ml सुबह दोपहर शाम एक्टिनोक्योर दे दी। जैसे अब मेस्टाफोर्ट दे दी, 1 मिनट बाद एक्टिनोक्योर। अच्छा, ठीक, दोनों देनी है। तो ये कहाँ उपलब्ध है, हरियाणा में, पंजाब में, या ऑल ओवर इंडिया? कोई भाई इसको लेना चाहे तो कैसे संपर्क करे, कैसे ये दवा उस तक पहुंचे वो बताओ प्लीज एक बार। हरियाणा और राजस्थान के अंदर तो लगभग हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिलेगी। बाई चांस नहीं मिलती है तब मेरे पास कॉल कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया की बात आती है तब हम ऑल ओवर इंडिया, हमारा कोरियर के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम उनको उपलब्ध करवाते हैं सर। तो दिनेश जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बताइए प्लीज एक बार, अंग्रेजी में भी बोल दें और हिंदी में भी बोल दें। जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 99 926 56 098, 9992656098। ये सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक ही कॉल करना सर। ठीक है जी। तो दोस्तों इस प्रकार है, आपके पशु को भी यदि थनैला रोग हो गया और आपने सभी तरह के इलाज करा लिए, तो आप होम्योपैथी के ये जो 2 फार्मूले हैं इन बोतल को दे सकते हैं। और आपके क्षेत्र में यदि नहीं मिल रही है तो आप दिनेश जी ने जो कॉन्टेक्ट नंबर बताया उस पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। उसकी तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।